कैलाश, देवों का धाम। एक समय की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर भोलेनाथ से मिलने के लिए जा रहे थे। कैलाश की यह परम शांति आत्मा को स्थिर कर देती है। कैलाश आप केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है। तभी उन्हें एक नन्ही सी चिड़िया एक पत्थर पर बैठी हुई दिखाई दी। इतनी छोटी और फिर भी पूर्ण। उसी समय भोलेनाथ से मिलने के लिए समय अपना मार्ग कैलाश स्वयं पर्वत चुनता पर है। यमदेव भी पहुंच गए। भवन के अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया कितनी को मासूम और आश्चर्य निर्दोष की है, दृष्टि से देखा। परंतु कोई भी विधाता के बनाए नियम से मुक्त नहीं होता है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। गरुड़ यमदेव की तरफ देखकर सोच रहा था कि यमदेव इस नन्ही सी चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं। शायद इस प्यारी सी चिड़िया का अंत निकट आ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भवन से मेरी निकलते बच्ची, ही यह भय यमदेव सिर्फ उसे तुम्हें अपने नहीं है, साथ मुझे भी यमलोक छुड़ा ले है। जाएंगे। ऐसा सोचकर गरुड़ को उस चिड़िया पर दया आ गई। मत, जब तक मेरी वह सांस इतनी है, छोटी तुम्हें और कोई सुंदर छू चिड़िया नहीं को सकेगा। मरता हुआ तुम्हें नहीं बचाने देख के लिए सकता मैं था। विधाता के लिखे हुए को भी मिटा दूंगा। नहीं, आज नहीं, आज भाग्य को चुकना ही पड़ेगा। उसने सोचा मुझे इस चिड़िया की जान बचानी चाहिए। उसने तुरंत उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश पर्वत से हजारों कोसों दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। डरो मत मेरी बच्ची, अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह जंगल तुम्हें संभाल लेगा। तुम्हें यहाँ बहुत सारे साथी भी मिल जाएंगे। कुछ देर बाद यमदेव भोलेनाथ से मिलकर भवन से बाहर आ गए तो गरुड़ खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने यमदेव से पूछ ही प्रणाम लिया प्रभु। कि हे यमदेव, प्रणाम पक्षीराज। भवन के अंदर कैसे जाते हैं? समय आपने उस नन्ही सी चिड़िया को कितने आश्चर्य से क्यों देखा था। इस पर यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे एक क्षण के लिए उसका भविष्य दिखाई दिया था कि उस चिड़िया को थोड़ी देर में एक सांप खा लेगा, वो भी यहाँ से हजारों कोस की दूरी पर होगा। मैं यही सोचकर आश्चर्य में था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुँच पाएगी। पर अब लगता है कि वो यहाँ नहीं है, तो निश्चित ही वो अब तक मर चुकी होगी। तो मेरे प्रयास भी पहले से लिखे थे। सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है। यह बात सुनकर परंतु उसका गरुड़ फल को भी बहुत तय दुख हुआ। अब मैं गरुड़ समझ गए हूँ। कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। चाहे वह लाख कोशिश कर ले, मृत्यु के सामने कोई चतुराई काम नहीं करती। जो कुछ विधाता ने लिख दिया वो निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वह करे जो मैं चाहता हूँ तो फिर वो होगा जो तू चाहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।